हाय दोस्तों, मेरा नाम राघव अरोड़ा है। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के चैनल पर राघव अरोड़ा। आज जियो टेक्निकल की सीरीज में आपका स्वागत है और आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, परमिएबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस, सीपेज एनालिसिस एंड वेल हाइड्रोलिक्स। सबसे पहले बात करता हूं परमिएबिलिटी क्या है। परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी और सीपेज कुछ लोग समझते हैं एक ही चीज है। कभी कभार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए परमिएबिलिटी और सीपेज में क्या फर्क है। तो जो बच्चा होता है ना, जो कैंडिडेट होता है, वो कहता है सीपेज भी सर फ्लो ऑफ वाटर है और परमिएबिलिटी भी फ्लो ऑफ वाटर है। आज आपको बताऊंगा क्या इन दोनों में मतलब है। परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी एक्चुअली किसी सॉइल की प्रॉपर्टी है जो ये प्रॉपर्टी अलाउ करती है पानी के फ्लो को अपने वॉइड्स के जरिए। मान लीजिए एक सॉइल है, मैंने ऊपर से पानी डाला। अब ये सॉइल की जो परमिएबिलिटी है ना, इसकी जो प्रॉपर्टी है, वो क्या करेगी, ये जो पानी ऊपर से आया ना, ये अपने वॉइड्स में से पानी को लेकर जाते हुए नीचे धकेल देगी। तो परमिएबिलिटी क्या है? ये प्रॉपर्टी वो सॉइल है विच अलाउ दी फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट्स इंटरकनेक्टेड वर्ड्स। अब ये टर्म आई है इंटरकनेक्टेड वर्ड्स, इसका क्या मतलब है अभी आगे समझेंगे। तो परमिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है, बट सीपेज क्या है? ये प्रोसेस है पानी के फ्लो होने का। तो सीपेज it is a process of flow of water and through the soil, but permeability is the property of the soil. It is the property of the soil which allows the flow of water through its interconnected voids. अब मुझे पता है कि जो ग्रेवल का एक सिंगल वर्ड होता है ना, उसका जो वॉल्यूम वो काफी बड़ा होता है क्ले के एक सिंगल वर्ड से। आप देख सकते हैं, इसको विजुलाइज कीजिए एक बड़े बड़े पत्थर हैं और एक छोटी 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 पार्टिकल की सॉइल है। अब इसके वर्ड छोटे होंगे या पत्थर के वर्ड छोटे होंगे? ऑफकोर्स यार, पत्थर के वर्ड छोटे होंगे, है ना। बट जो क्ले में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो ग्रेवल के होते हैं वो क्ले के टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये इससे कम होते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ क्ले आर ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ ग्रेवल। ओके, ये हमें समझ आ गई। अब जब इन दोनों का एनालिसिस करा, हमें ये पता चला कि जो टोटल वॉल्यूम है, ये सिंगल वर्ड का वॉल्यूम था ग्रेवल का, बट एक्चुअली जो टोटल वॉल्यूम है, जब इसको मल्टीप्लाई किया गया, एनालिसिस किया गया, तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है ना ग्रेवल के, वो कम होते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स के क्ले के। ठीक है, मतलब जितने भी वर्ड्स का वॉल्यूम है ग्रेवल का, वो कम है क्ले के वॉल्यूम से। बट अगर आप सोचें कि एक मेरे पास क्ले है, एक मेरे पास ग्रेवल है, मैंने पानी ग्रेवल में भी डाला, मैंने क्ले में भी डाला। सबसे पहले पानी कहाँ से बाहर आएगा? ग्रेवल में से, है ना, ग्रेवल में से, क्योंकि हम समझते हैं उसमें वर्ड्स बड़े हैं, इसके कारण पानी बाहर आता है। बट यार जरा सोच कर देखे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स क्ले के ज्यादा है ग्रेवल से, फिर ग्रेवल में सबसे पहले पानी क्यों क्यों बाहर आ रहा है? क्यों? क्या उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है? हाँ ज्यादा है, बट क्या कारण क्या है? उसमें तो वॉल्यूम भी कम है यार, फिर भी क्यों जल्दी पानी बाहर आ रहा है? तो इसका मतलब है, इसका जो रीजन है वो इस टर्म में जोड़ा है, इंटरकनेक्टेड में। कि हाँ ये देखिए, ये मान लीजिए वॉइड्स है ग्रेवल के, ये वॉइड्स है, ये इंटरकनेक्टेड है यार। पानी आया, इन इंटरकनेक्टेड वर्ड्स में से निकल के नीचे चला गया। वर्ड्स आर मोर इंटरकनेक्टेड इन ग्रेवल, बट ये क्ले के वर्ड्स है, ये इतने इंटरकनेक्टेड नहीं है। चाहे ये ज्यादा है, चाहे वॉल्यूम ज्यादा है, बट हाँ ये इंटरकनेक्टेड नहीं है। पानी को इधर से इधर जाने में काफी वक्त लगेगा, इस कारण इसकी परमिएबिलिटी कम है। तो ग्रेवल की परमिएबिलिटी ज्यादा है, किससे? क्ले से। आगे बात करते हैं। देखिए पाइप फ्लो, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इन केस ऑफ पाइप क्या होता है, जो टोटल हेड होता है ना, टोटल हेड, वो क्या होता है? वेलोसिटी हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड। VH TH इज इक्वल टू VH प्लस PH प्लस EH। बट जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में क्या है? जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में ये है कि जो टोटल हेड होता है ना, वो पोटेंशियल हेड और एलिवेशन हेड के प्लस में होता है। अब ये वेलोसिटी हेड कहाँ गया यार? जियोटेक में क्यों नहीं इसको इंक्लूड कर रहे? क्या इसकी वैल्यू जीरो है? नहीं मेरे भाई, इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, बट हाँ इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, जिसके कारण मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। क्यों इग्नोर करता हूँ? देखिए VH की वैल्यू जीरो नहीं है, बट वी इग्नोर इट बिकॉज इट्स वैल्यू इज वेरी लेस। क्यों? देखिए पाइप फ्लो में क्या होता है, वेलोसिटी हेड को इंक्लूड करते हैं, क्यों? क्योंकि इसका डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? डिस्चार्ज का फॉर्मूला है एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर एरिया ज़्यादा होगा ना, एरिया ज़्यादा होगा, डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। अगर डिस्चार्ज ज़्यादा होगा ना, तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। समझ आ गई? एरिया बढ़ा, डिस्चार्ज बढ़ा तो वेलोसिटी भी बढ़ी, ऑफकोर्स। बट सॉइल में, जियोटेक में क्या होता है? वॉइड में से पानी बाहर आता है।
वॉइड्स का एरिया काफ़ी कम है यार, अगर एरिया कम होगा डिस्चार्ज कम होगा, एब्सोल्युटली वेलोसिटी इज मिनिमम, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग वेलोसिटी हेड इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूँ, डार्सी लॉ। डार्सी लॉ क्या है यार, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए, स्टार लगा रहा हूँ, ये टॉपिक ज़रूर आएगा चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। डार्सी लॉ में क्या किया, डार्सी हुआ करते थे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। इन्होंने क्या किया, एक ना स्लोप, एक ग्रेडियंट पे ना एक सॉइल सैंपल ले लिया। मान लीजिए पहले ये एक कंटेनर था, इन्होंने पानी भरा, पानी पूरा भर गया होगा इधर तक, है ना, बट अब बीच में मैंने सॉइल भर दी, सॉइल भर दी, सॉइल भर दी। पहले पानी इधर तक था, जब सॉइल भरी अब दोबारा पानी इधर से डाला ना, दोबारा पानी इधर से डाला, तो इसमें पानी को यहाँ से फ्लो होते यहाँ तक पहुंचा। अब ये सेम लेवल क्यों नहीं पढ़ पाया, क्योंकि अब बीच में सॉइल आ गई, इसके कारण जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी कम होने के कारण इसमें हेड लॉस हो गया, तभी ये ज़्यादा लेवल है और इसका लेवल हेड छोटा है, मतलब ये इतना क्या हो गया, इतना क्या हो गया, ये क्या हो गया, हेड लॉस, इसका हेड का लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हो गया। अब आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक डेटा लाइन बना ली, मतलब कोई भी जिसको मैं रेफरेंस मान लूँगा, ठीक है, रेफरेंस मान लूँगा। अब मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, एक स्टार्टिंग पर एक एंड पे इन सॉइल सैंपल की, इसको ए कर दिया, इसको बी कर दिया। अब ए की जो हाइट है, ए की डेटम लाइन से जो हेड है उसको जेड ए कह दिया, जिसको मैं एलिवेशन हेड या डेटम हेड कहता हूँ, ओके। और इसकी हेड से, जो प्रेशर हेड से ए की है हाइट, वो पी एच ए लगा दी, और बी की जो है प्रेशर हेड से वो पी एच बी है, और इसकी जो डेटम लाइन से है बी का वो जेड बी है, ठीक है। टोटल हेड जैसे मैंने बताया क्या होता था, पोटेंशियल हेड प्लस एलिवेशन हेड इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। एलिवेशन हेड को अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ ना, ए की बात कर रहा हूँ, तो इसको जेड ए कह दिया हुआ मैंने, है ना। तो अगर टोटल हेड बी का निकालना है वो क्या होगा, पोटेंशियल हेड एट बी प्लस पोटेंशियल हेड एट बी प्लस जेड बी, ओके। इन दोनों का प्लस क्या होगा, एक्चुअली टोटल हेड, इन दोनों का प्लस क्या होगा, एक्चुअली टोटल हेड। ये मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया। अब बताइए ये टोटल हेड बड़ा होगा या ये टोटल हेड बड़ा होगा, बाकी में यार यहाँ ये बड़ा होगा क्योंकि यहाँ तो हेड लॉस हो रहा है ना, तो दैट्स व्हाई टोटल हेड एट ए इज ग्रेटर देन टोटल हेड एट बी। अब आइए बात करते हैं, ये डेल्टा एच मैंने क्या बताया, डेल्टा एच था हेड लॉस, कि ए से बी तक जाने में बी को क्या हेड लॉस हुआ, वो था डेल्टा एच। तो डेल्टा एच क्या हुआ, टी एच ए माइनस टी एच बी, है ना, टी एच ए माइनस टी एच बी, टोटल हेड एट एट माइनस टोटल हेड एट बी। अब वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड, दैट मीन्स वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम ए एट बी। अब मुझे पता है पानी हमेशा हाई हेड से छोटे हेड की तरफ जाता है, इसी के कारण क्या हो रहा है, कि जो पानी ए से बी तक जा रहा है, क्योंकि ये हम पानी की ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा ढलान से नीचे की ओर जाता है, ठीक है, ये समझ गए। अब एल क्या है, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ, एल है क्या है, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। एल सॉयल सैंपल की लेंथ नहीं है, एक्चुअली ये लेंथ ऑफ फ्लो पाथ है, कि सॉयल जो पानी है ना वो किस किस वॉइड में से जा रहा है, इसका जो फ्लो पाथ है ना उसकी लेंथ है ना, उसकी लेंथ है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, मान लीजिए ये मेरे पास एक फ्लैट ग्रेडियंट है ना, अगर यहाँ पानी डालती है ये पानी खड़ा हो जाएगा, है ना, पानी खड़ा हो जाएगा। अब मैंने ग्रेडियंट को ऐसे कर दिया, एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दे दिया कि अगर मैं पानी को डालूंगा पानी ऐसे ड्रॉप से नीचे आ जाएगा, दिस इज एक्चुअली हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो मैंने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या दिया हुआ है, हेड लॉस अपॉन टोटल लेंथ ऑफ सैंपल। तो आई क्या होगा, आई जिसको मैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कह रहा हूँ, डेल्टा एच अपॉन एल, जो कि यूनिट लेस है क्योंकि ये भी मीटर में होगा तो ये भी मीटर में होगा, तो ये आप समझ चुके हो बात को। अब जितनी स्लोप दूंगा पानी उतनी स्पीड से नीचे गिरेगा, जितना भारी दूंगा पानी उतनी स्पीड से नीचे गिरेगा, मतलब जो जितना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दूंगा पानी की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी ना, तो आई जितना बढ़ेगा वेलोसिटी उतनी बढ़ेगी। यही डार्सी लॉ कह रहा है। डार्सी लॉ क्या कह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो आई पे डिपेंड करती है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इट मींस v इज इक्वल टू के आई। के क्या है, के ही तो मेरी परमिएबिलिटी है, इसी को तो मैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कह देता हूँ या कोफिशिएंट को परमिएबिलिटी कह देता हूँ। यही मेरा मेन टॉपिक था, यही आज का मेन टॉपिक था। के की वैल्यू क्या होगी, के इज इक्वल टू वी अपॉन आई। इसका यूनिट क्या होगा, आई का तो कोई यूनिट नहीं है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो के का भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड, ओके। सो वी इज इक्वल टू के आई कहता हूँ। अगर इसको मैं डिस्चार्ज में लिखूँ, डिस्चार्ज क्या होता है, के आओ, डिस्चार्ज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया, वेलोसिटी क्या है के, तो डिस्चार्ज क्या हो गया, किया, के आई ए, ओके, समझ चुके हैं बात को। क्या क्यू क्या है डिस्चार्ज, वी क्या है डिस्चार्ज वेलोसिटी थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए पाइप है,
मान लीजिए ये पाइप है, यहाँ से इसके पूरे के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी होगी ना वो डिस्चार्ज वेलोसिटी होगी, डिस्चार्ज वेलोसिटी होगी। बट क्या ये एक्चुअल वेलोसिटी है क्या? नहीं यार, मेरे पानी जो है सॉइल सैंपल में ऐसे पाइप में से थोड़ी फ्लो कर रहा है, वो तो वॉइड्स में से फ्लो कर रहा है ना। मतलब डिस्चार्ज वेलोसिटी, दिस इज नॉट एन एक्चुअल वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। बट मुझे एक्चुअल वेलोसिटी क्या चाहिए? वो मेरी सॉइल के वॉइड्स से निकल रही है, उसको वीएस कहूंगा, जो सीपेज वेलोसिटी है। दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द वॉइड्स ऑफ सॉइल। और ये बात हमेशा याद रखना, वॉइड्स का एरिया कम हो गया ना, मतलब यहाँ स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। कोई भी पाइप है, पाइप से पानी पा रहा है, स्लो स्पीड में आ रहा है। अब पाइप का मैं एरिया छोटा कर दूंगा ना, तो पाइप का पानी, अगर हाथ आगे रख दिया, पाइप का पानी इतनी तेज़ी से जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर एरिया कम करोगे ना पाइप का, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये क्या है? तो सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। अब एक छोटी सी बात, यहाँ एक नोट लिख लीजिए, V इक्वल टू KI। ये मुझे डार्सी लॉ तो पता है, ये हमेशा फाइन सैंड और फाइन सिल्ट के लिए ही एप्लीकेबल होगा। भाई क्यों? क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, इन 4 सॉइल्स के बारे में पढ़ा है मैंने। कहा सिल्ट और सैंड के लिए ही, फाइन सिल्ट और फाइन सैंड के लिए ही ये फॉलो करेगा, क्योंकि जब इन दोनों के लिए मैं ग्राफ बनाता हूँ ना V और I के बीच में, तो ये सीधा आता है, लीनियर आता है, मतलब लैमिनार फ्लो आता है, जो कि मैं कंसिडर करता हूँ। क्ले की बात करूँ, इसके यार वॉइड्स ही काफ़ी छोटे हैं, मतलब परमेबिलिटी काफ़ी छोटी है, वॉइड्स आर वेरी लेस इंटरकनेक्टेड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग माई डार्सी लॉ फॉर दिस। ग्रेवल की बात करूँगा, उसके वर्ड्स इतने ज़्यादा बड़े हैं कि जब पानी आया टर्बुलेंट फ्लो कर गया, तो टर्बुलेंट फ्लो का ये ग्राफ बन गया, क्योंकि तो परमेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको मैं कंसिडर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने बताया सीपेज वेलोसिटी के बारे में। अब एक बात सुनिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि डिस्चार्ज थ्रू टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू डिस्चार्ज थ्रू द वॉइड्स ऑफ सॉइल, है ना। कि मतलब AV जो मेरा क्रॉस सेक्शन का एरिया है और वेलोसिटी है इज इक्वल टू AV VS, मेरा वॉइड्स का एरिया और सॉलिड्स का एरिया, और मेरी सीपेज वेलोसिटी। ये मेरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है, बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो VS क्या आ गया? A/AV इंटू V, है ना, VS ये आ गया। A/AV ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो A इंटू L क्या हो गया? वॉल्यूम, और AV इंटू L क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब मैंने रिलेशन पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होता है? पोरोसिटी, मैंने ये लिख दिया। तो मेरी सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी में ये रिलेशन आ गया, VS इज इक्वल टू V अपॉन पोरोसिटी, ईटा। इस सीपेज वेलोसिटी का भी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। आगे बात करता हूँ कि मैंने जैसे आपको बताया कि जो मेरी सीपेज वेलोसिटी होती है हमेशा डिस्चार्ज वेलोसिटी हमेशा बिगर होती है। क्यों? इसका एक मैथमेटिकल रीज़न भी आपको बता देता हूँ। जैसे मुझे पता है कि मैंने पता था कि जो मेरी पोरोसिटी होती है ना, उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 1 तक। मैंने पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में पढ़ाया। तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 तो हो नहीं सकती, 1 से नीचे होगी, मतलब 0.999 समथिंग, है ना। तो मैंने जब यहाँ 0.99 समथिंग पुट किया, तो मेरा एक्चुअल आंसर आया VS इज इक्वल टू 1.11 V, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब इससे मुझे ये पता चल गया कि सीपेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। ओके, अब एक कोएफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन भी है, मतलब जैसे मैंने डार्सी लॉ में ये पढ़ा कि V डिस्चार्ज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, पर मैं ये भी तो कह सकता हूँ सीपेज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो जब इसके प्रोपोर्शनल को हटाया तो K नोट आया, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन, ठीक है। इसका भी एक रिलेशन है, जैसे VS इज इक्वल V अपॉन ईटा है ना, ईटा, तो V क्या है? KI अपॉन ईटा, है ना। तो VS को मैंने क्या पुट किया था? K नोट I इज इक्वल टू ये पुट कर दिया, तो यहाँ K नोट का कोएफिशिएंट ऑफ पर्कुलेशन और कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के बीच में रिलेशन आ गया। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। होप करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं इसी सीरीज़ में के साथ हाईवे की सीरीज़ भी पढ़ा रहा हूँ, वो आपकी वीडियोस आपके सामने शो हो रही होंगी। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो उसको भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।